ओम शांति। आज की व्यक्तवाणी है, बाप तारा द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। वाणी की डेट है 23 अप्रैल 1977। इस वाणी में बाबा, इसी के टाइटल में ही है, सर्व खजानों की ओर हम बच्चों का ध्यान दिला रहे हैं। और बाबा ने कहा कि अधिकार तो हर बच्चे को है, हर खजाना हर बच्चे को बराबर का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हर कोई अलग तरह से इसको यूज करता है ना। तो बाबा ने बताया कि समाने की शक्ति ना अलग अलग यूज हो रही है, इसलिए मानो खजाने दिए, अधिकार दिया, लेकिन उसको समाया कितना, उसको अपनाया कितना, कितना स्वीकार किया। फिर बाबा ने बताया कि जो समय का खजाना है ये सबसे ज्यादा व्यर्थ करते हैं, तो अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो सर्व खजानों के मालिक बनेंगे। ऐसे करके बाबा ने संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना ना, इनकी ओर भी ध्यान दिलाया। बहुत सुंदर वाणी है ना। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर हम आत्माएं इसको प्यार से बाबा से सुनते जाएंगे। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न प्राप्ति स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाले, एक ही समय सभी को एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। बाबा हर बच्चे को एक जैसा अधिकार देते हैं। तो बाबा कहते अलग अलग तो नहीं देते हैं, इसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबर वार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाले सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? देने वाला तो सागर है, अधिकार भी दिया है ना, वो तो सर्व संपन्न है देने वाला। बाबा कहता नंबर क्यों बनते हैं, क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है ना। हर आत्मा जो रिसीव कर रही है वो अपनी परसेंटेज में है, इस कारण सभी 100% नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों को चेकिंग करनी चाहिए कि कौन सा खजाना है जो व्यर्थ करने से हर खजाने में ही कमी हो रही है ना। बाबा ने अलग अलग वाणियों में है ना बच्चों का ध्यान खिंचाया है ना। कितने ही खजाने की और बाबा ध्यान खिंचाते हैं ना। पवित्रता का खजाना है ना। और कौन कौन से खजाने हैं? दुआओं का खजाना है और ज्ञान का खजाना, समय का, है ना। ऐसे बहुत सारे खजाने। बाबा कहता
कौन से खजाने को व्यर्थ करने से सर्व खजानों में ही कमी हो जाती है? और वो खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। वह कौन सा खजाना है? वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व स्व के कल्याण प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं। ना बाबा कहते व्यर्थ तो करते हैं, लेकिन यही एक खजाना है। अगर इसको समय को, है ना, समय भी क्या है? बाबा का दिया हुआ समय है, मेरा खुद का समय नहीं है ना। फिर ऐसी अंदर धारणा होगी आत्मा के, तो क्या होगा? कभी देवभान के शब्द तक नहीं निकलेंगे, मैं बिजी हूँ, ये सब, है ना, कुछ भी ऐसा ना। और वेस्ट भी नहीं करेंगे सेकंड भी। तो बाबा कहते समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते रहो, तो क्या होगा? सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हैं। अगर संकल्प के खजाने की बात करें तो सदा कल्याणकारी भावना में रहकर अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हैं। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा ना। और शक्तियों का खजाना जो है ना बाबा, एक एक करके कुछ एक खजाने हम बच्चों के सामने रख रहे हैं ना। जैसे कि आत्मा का ना, आत्मा की अटेंशन खिंचा रहे हैं ना, कि बच्चों को क्या क्या करना है ना, एक्चुअली कैसे बनना है ना। इट इज मोर बीइंग देन डूइंग ना। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से क्या होगा? उस महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना ना। महादानी बनने से क्या होगा? एक देना पदम पाना। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होंगे ना। ज्ञान का खजाना भी लुटाते रहे। बाबा कहता इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। इस समय क्या होता है? विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी का खजाना अखुट बन जाता है ना। सेवा का प्रत्यक्ष फल हम जानते हैं ना, सभी बच्चे यही है ना। अभी अभी सुंदर स्थिति में रहकर सेवा की, निर्संकल्प होकर निस्वार्थ भाव निर्माण भाव से, निमित्त भान से, है ना। यही तो सब धारणाएं है ना सेवा में, है ना। निमित्त निर्माण, है ना, यही तो है ना। तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ भी साथ में। तो बाबा कहते हैं खुशी का खजाना खुट बन जाता है। श्वासों का खजाना, आगे बाबा ध्यान दिला रहे हैं श्वासों के खजाने पर। श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना बनने से, वरदान का समय समझने से, है ना। हर एक चीज में बाबा समय के महत्व को अंडरलाइन करा रहे हैं हम बच्चों को, कि बच्चे अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी ये जो समय है वो कौन सा है ना। हम बच्चे देख रहे हैं ना बाबा कैसे
हर एक खजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली समय पर ध्यान के जा रहे हैं। तो श्वासों के खजाने के लिए भी बाबा ने क्या कहा? एक का पदम गुना बनने के वरदान का समय समझने से, ऐसा अंदर में समझने से कि अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, किस तरह का वरदानी समय है। एक का पदम गुना बनने के वरदान का समय न, ऐसा समझने से अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता और श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। ना समय के महत्व को जानने से, कर्मों की गुह्य गति को जानने से क्या होता है? श्रेष्ठ कर्मों का खाता। ना वरदानी समय समझने से श्वासों का खजाना और कर्म और फल की गुह्य गति को समझने से क्या होता है? श्रेष्ठ कर्मों का खाता स्वतः भरता जाता है। ना आत्मा करेगी ही श्रेष्ठ कर्म। अपने सत्य स्वरूप में कुछ भी अलग हो नहीं सकता, है ना। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग खजानों को हम बच्चों का ध्यान दिलाया। तो बाबा क्या कह रहे हैं अभी? तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय, तो समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे ना। बस मुझे आत्मा का ना समय वेस्ट ना हो। अब ये शब्द आत्मा भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में है ऐसा हो नहीं सकता। जरूर जब ये आत्मा माया मन के साथ मिक्स होती है ना, उसी संकल्पों के साथ मिक्स होती है ना, तो वो उधर ड्रैग करके ले जाता है, तो समय वेस्ट हो जाता है। नहीं तो हो नहीं सकता है। आत्मा मालिक है, हो नहीं सकता है। संकल्पों की रचना है। संकल्प ही तो उठता है ना पहले, कुछ भी वेस्ट जब होता है ना। तो अगर मैं आत्मा समझूं, है ना, मैं आत्मा मालिक हूँ और मन मेरा मंत्री है ना। मन मुझे संकल्प नहीं देगा। जब आत्मा बाबा के साथ है तो संकल्प बाबा देंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि सर्व खजानों को जमा करने का जो आधार है वो क्या है? समय का खजाना। लेकिन करते क्या हो? अब बाबा पॉइंट पर आ रहे हैं। लेकिन करते क्या हो? अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर क्या रहे हैं। बाबा कहते अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो ना। करने के समय नहीं जानते हैं कि समय वेस्ट कर रहे हैं, अलबेले हैं ना, केयरलेस हैं। बाबा कहते पीछे पश्चाताप, समय खराब करने के बाद पीछे पश्चाताप करते हैं, फिर क्या होता है? एक की जगह डबल ट्रिपल समय खराब होता है। क्योंकि एक तो जो समय वेस्ट किया उसमें वेस्टेज हुई समय की, और दूसरा माना जब ड्यूरिंग द टाइम जब समय वेस्ट हो रहा था, फिर उसके बाद पश्चाताप भी तो किया ना, और समय वेस्ट किया ना। बाबा इसका विस्तार बता रहे हैं अभी। एक करने का समय, कैसे कैसे समय वेस्ट होता है। पहला करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय, चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय।
तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं, करने का, महसूस करने का, पश्चाताप करने का, फिर उसको चेक करके फिर बाद में चेंज भी करने का। बाबा कहते छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल ना अलग, बार बार जब पश्चाताप करेंगे, रिपीट करेंगे, कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। हम्म कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो। यहाँ पर एक छोटी सी विधि है। कुछ भी संकल्प होते जाए, इवन गलती भी कोई हो जाए, तो क्या करें ना। बाबा ने कहा ना, अभी का जो समय है पश्चाताप करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना, उसी चिंतन पर रहना, तो क्या होता है, क्या होता है, फोकस तो वहीं पर है ना, अटेंशन तो गलती पर है, तो जहाँ अटेंशन रहता है उसी को एनर्जी मिलती रहती है, वो होता रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई आत्मा, एक्चुअली आत्मा नहीं, मन ये काम करता है। मन ही मन अंदर सोचते रहे कि मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, मुझसे ये रिपीट हो रहा है, नहीं करना, तो क्या होगा, वो और ज्यादा रिपीट होगा। लेकिन बाबा ने क्या बताया बच्चे, शिफ्ट वर्ड्स योर अनादि आदि संस्कार, है ना। अपने अनादि संस्कारों को देखें, जैसे बाबा कहते हैं, अच्छा क्रोध है जीवन में तो शांति की ओर जाओ। तो जितना शांत स्वरूप को एनर्जी देंगे ना, अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, तो वो तो क्रोध को कब कब भाग गया पता भी ना चला, है ना। तो यहाँ पर भी यही है। भले कर्म हुआ लेकिन साक्षी, बहुत पावरफुल गुड थॉट्स क्रिएट करने से भी ज्यादा अच्छा क्या है, माना उससे भी ज्यादा पावरफुल, पहले साक्षी हो जाना। साक्षी होके टर्न टुवर्ड्स बाबा, कि बाबा इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, गुड बैड सबकी नॉलेज तो अच्छी तरह से मिली, तो क्या होता है, समझू से आने होने के कारण पश्चाताप में पहुंच जाते हैं। फील करते रहना, मैं तो सच्चे दिल से ना महसूस करती हूँ अपनी गलतियों को, है ना। मैं तो सच्चे दिल से बाबा के आगे रखती हूँ, लेकिन चिंतन तो गलती का ही कर रहे हैं ना। उसको एक बार देखना, रियलाइज करना तो जरूरी, लेकिन फिर उसी चिंतन में उसको एनर्जी मिल रही है नहीं, कि बाबा हम बच्चों को उस गलती के स्वरूप से नहीं देखते हैं। बाबा मुझ आत्मा का गलती होते हुए भी अनादि स्वरूप देखते हैं। तो जितना मैं आत्मा टर्न टुवर्ड्स बाबा, संकल्पों, गलतियों, कर्मों से साक्षी होकर बाबा की ओर देखूं कि बाबा आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। बच्चे मैं तो इसमें बहुत सुंदरता ही देख रहा हूँ, आप तो अभी भी पवित्र आत्मा हो, आप तो वो ही प्योर। तो क्या होगा, उस कर्म से हटकर मेरा ध्यान बाबा की ओर जाएगा, उल्टा ही बाबा से और सुंदर रूहान। तो ऐसा करते करते फ्रिक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी, और कब वो संस्कार, बुरी आदत जो भी है, कब वो निकल गई पता भी नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि बाबा की मदद ली ना, हर बार गलती का स्वरूप नहीं बनी मैं आत्मा, है ना। टर्न टुवर्ड्स बाबा, गलती हुई, बाबा आप कैसे देख रहे हो, बच्चे बहुत सुंदर हो आप तो अभी भी बहुत सुंदर हो, आपका तो सत्य स्वरूप अभी भी वही है ना। तो बाबा बाबा खुद कह रहे हैं, देखें बाबा कह रहे हैं, नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात प्राप्ति संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं हैं, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी का संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व भाव से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं
ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते हो व कहते हो? हुँ? ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप भी है। समझा? कौन से संस्कार हैं? कौन से संस्कार हैं आत्मा के? अनादि संस्कार हैं। आदि संस्कार हैं। पश्चाताप के संस्कार नहीं है, है ना? उसी में उलझने के संस्कार नहीं है। टर्न टुवर्ड्स बाबा करने के संस्कार हैं। बाबा कैसे देख रहा है? तो बाबा कहते हैं ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप है। कौन से संस्कार हैं? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। है ना? ये भी धोखा है ना, पता नहीं चला, निकल गया, है ना? क्योंकि शक्ति तो उसी चीज को मिल रही है। तो ये भी ट्राई करना है। ट्राई क्या, बाबा ने बताई हुई विधि है ना। अनादि संस्कार में रहे, गलती होने के बाद भी, कर्म रिपीट होने के बाद भी ना। साइंस भी तो बताते हैं ना हमें, ना, ये जो न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं, विवश है, उसको ब्रेक करने के लिए बार बार अटेंशन का अभ्यास ना। हमारे पास तो कितनी सुंदर विधि है। अपनी अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं तो क्या होगा, तो जाकर वो पुरानी वाली जो तार है वो टूटेगी और नए संस्कार बन जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। है ना? सब समय के धोखे से माना जो पता नहीं चलता है कि कैसे समय वेस्ट हुआ। तो क्या होता है, जैसे ही आत्मा पश्चाताप में जाती है, तो पश्चाताप तो नेगेटिव एनर्जी है, इसको पश्चाताप को रियलाइज करने तक तो ठीक है कि वो तो ब्राह्मणों में महसूसता की शक्ति तो गिफ्ट के रूप में है। अगर आत्मा अच्छे से चल रही है तो दिल से महसूस शुरुआत में ही करने लग जाती है, क्योंकि डूज एंड डोंट्स बाबा रोज ही मुरली में बता रहे हैं ना। तो है ना, शुरुआत में ही क्या होता है, आत्मा चल रही है श्रीमद् प्रमाण, तो अंदर से फीलिंग आती है कि ये गलत किया है। अब क्या होता है, अब गलत तो किया है, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण फिर वो अंदर दिल खाता रहता है ना। उतनी बड़ी बात भी नहीं होगी जितना दिल खाने में समय वेस्ट हो जाएगा, है ना। और उसी के अराउंड घूमते घूमते, क्योंकि बाबा ने बताया ना, 4 काइंड ऑफ समय वेस्ट करते, करने में, है ना, उसके बाद महसूसता में, पश्चाताप में, चेक किया, ये किया, वो किया सब। तो बाबा कहते माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे ना। दुख के अंश मात्र की महसूसता से सदा बच जाएंगे, लेकिन सर्व का आधार ना। मुरली क्लोज करते हुए बाबा फिर याद दिला रहे हैं, लेकिन इन सबका आधार क्या है, धोखे से बचे रहें, सूर्यवंशी संस्कारों पर रहें। सबका आधार क्या है, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड लाभ उठाओ। समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। जी समूह बहन, आप शेयर कर सकते हैं। शांति, गुड मॉर्निंग परिवार को। हाँ, बाबा ने आज कहा है समय की खजानों को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाते हैं। शांति। जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि समय का महत्व नहीं देते हैं तो अपने को जितना पाना है उतना नहीं पा सकते हैं। बाबा ने कहा है कि समय मतलब श्वास को भी वेस्ट करते हैं। तो अपने को सफल करने के लिए श्रेष्ठ का दूसरों की अगर व्यर्थ श्वासों को सफल करना है तो सदा स्मृति में रहे कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता का आधार ही है। समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो और सदा सर्व के प्रति और दूसरों के प्रति सफलता के लिए मूर्त एक काम करो तो सहज ही सफलता बन जाए। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा कि अलबेला अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर पीछे पश्चाताप करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम समय को गंवाते हैं। तो बाबा ने बोला कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, समय को व्यर्थ नहीं गंवाते तो हम समय के धोखे से भी बच जाएंगे और माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। जो पश्चाताप हम करते हैं, एक तो करने का समय भी हम खोते हैं, दूसरा महसूस करने का समय भी हम खो देते हैं, तीसरा पश्चाताप करने का समय भी, चौथा फिर उसके चेक करने के बाद भी चेंज करने का समय भी, चेक करने के भी समय खो देते हैं एवं चेंज करने के भी समय खो देते हैं। तो इतना सारा समय खो देना नहीं चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने बोला व्यर्थ बात, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है और धोखे से बचना है। ओम शांति भाई जी। जी पारुल बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी स्वाति बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने इतने सारे हमें खजाना दिया है, तो बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों का जो खजाना है, जितना हम कल्याण के कार्य में लगाने से और महादानी बनने का जो आधार है, तो एक का पदम गुणा शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा, एक देना और पदम पाना। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का जो खजाना है
तो समय की पहचान मिली है, अब नहीं तो कब नहीं, जो बाबा हमें रोज ज्ञान से इतना श्रृंगार करता है अविनाशी रत्नों से। तो बाबा ने कहा कि अभी देंगे तो भविष्य में अनेक जन्मों की प्राप्ति होगी, और समय की भी पहचान मिली है, महत्व भी जान लिया है, तो सदा विश्व के सेवाधारी बनने का जो सेवा का प्रत्यक्ष फल है, खुशी का खजाना, वो अखुट बनता जाएगा। और जो श्वासों का खजाने के लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि समय की पहचान जो मिली है, तो कर्म और फल की भी गति समझ में आई है। तो व्यर्थ श्वासों को जो जा रहा है समय और श्वास भी, तो सफल करना है तो सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा होता जाएगा, और ये खजाना आपका स्वतः ही भरता रहेगा। तो सर्व खजानों को जमा करने का आधार है समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करते रहना, तो हम सदा सफलता मूर्त बनते जाएंगे। ओम शांति। जी, गौतम भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज की मुरली में बताया कि सभी खजानों को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो बाबा ने बहुत सारे खजाने के बारे में बताया। तो सबसे पहले है कि बाबा ने कहा कि समय के खजाने के बारे में बताया कि समय को जो है उसको समझना है और समय को व्यर्थ नहीं करना है और उसका सही से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट बाबा ने कहा संकल्प के खजाने के बारे में कि संकल्प जो करना है वो सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड जो है जो भी संकल्प करें वो कल्याण हो। फिर बाबा ने कहा सर्व शक्ति का खजाने के बारे में बताया कि सर्व शक्ति का जो खजाना है वो कल्याण खजाने के जो है उसको कल्याण के कार्य में लगाना है और महादानी बनना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने को देना, जो जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसको फिर ज्ञान को फिर बांटना है। तो वो जितना बांटेंगे उतना हमारा खजाना और बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी बनना है। इससे क्या होगी कि बहुत से खुशी अखुट खजाना, खुशी के अखुट खजाने हमें मिलेंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि जो भी हम लोग दान करते हैं तो बाबा के क्या कहना है, एक दान का पदम गुना हमें वो हमें बढ़ता जाता है। तो इस तरह से बाबा ने खजाने को क्या खजाना उसको किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करें और बढ़ाएं। ओम शांति। जी भारती बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी, बाबा ने कहते हैं कि अलबेला अर्थात समय को गवाना। समय को गवाने से हम पश्चाताप करते रहते हैं, तो इस कारण हम ट्रिपल समय गवा देते हैं। तो एक है समय, एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, और फिर तीसरा पश्चाताप करने का समय, और चौथा होता है उसे चेक करने का समय। तो एक छोटी सी बात में हम समय व्यर्थ कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर पश्चाताप करते रहते हैं, फिर कर्मों का फल जो संस्कार रूप है वह पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। तो और हम फिर बाद में साधारण भाषा में कहते हैं कि यह मेरी नेचर है। तो बाबा कहते हैं इस नेचुरल नेचर को ब्राह्मण की सदा प्राप्ति सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार के विजय है, अर्थात संपन्न बनने का बनते हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं होते। तो हम ऐसा पश्चाताप करेंगे तो चंद्रवंश में जाएंगे। तो हमारा सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। तो बाप कहते कि बाप के इन शब्दों में पश्चाताप करते रहते। ओम शांति। जी हरिमा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें जो ब्राह्मण जीवन के सर्व खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय, संकल्प, श्वासोश्वास, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने संगम युग पर जो समय का खजाना है, एक व्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो जो मेन अगर हम समय को, जो समय है हमारा,
क्योंकि बाबा ने कहा सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करना। अब जैसे हम समय को कैसे सफल करें, अगर हम मुरली सुन रहे हैं, सेंटर पे जाके मुरली सुन रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा समय को वो उस 1 घंटे को ऐसे सफल करें कि बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है, एकाग्र होके उसको, बस जो सामने दीदी चला रही हैं मुरली, लेकिन बाबा उनके अंदर उनके द्वारा उनको निमित्त बना के, तो एक एकाग्र हो चित्त होके उस समय को अगर सफल करें तो खजाना जमा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम संकल्प, जैसे कुछ भी छोटे छोटे पेपर तो सभी ब्राह्मण जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम संकल्प करते जाते हैं, बार बार संकल्प करते जाते हैं, तो अपने उसी संकल्प के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारा समय भी जाता, शक्ति भी जाती और हमारी स्थिति भी नीचे होती जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो सोचते हो, एक करते हो, फिर महसूस करते हो, पश्चाताप करते हो, फिर चेक करने के बाद चेंज करते हो, तो इसमें जितना टाइम वेस्ट जाता है तो ये आदत बन जाती है। लेकिन आप ब्राह्मणों के, तो आप जो सतयुगी ब्राह्मण सूर्यवंशी हो, तो उनके ब्राह्मणों के तो सदा विजय के हैं। अगर इस तरह बार बार ये आप समय को वेस्ट फिर पश्चाताप करोगे तो वो फिर 14 कला हो जाते हैं चंद्रवंशी वाले, जैसे दिखाया कि धनुष बाण, तो वो फिर युद्ध करने के संस्कार हो जाते हैं। तो लेकिन आपके सदा विजयी के हैं। तो ऐसे कब होंगे, जब हम समय और संकल्प को सफल करेंगे, स्वमान में रहें, निरंतर बाबा की याद में रहें। ओम शांति। जी, इंद्रपाल जी आप शेयर कर सकते हैं। इंद्रपाल जी आप शेयर कर सकते हैं। जी रजनी बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी बहन ने कितने सुंदर ढंग से समझा दिया कि कैसे हमें सफल करना है। बाबा ने आज एक वर्णन चल रहा था कि दान दान करना है। दान कौन कर सकता है? जिसके पास स्वयं भरा पूरा होगा। जब हम भरा पूरा होंगे तभी दान कर सकेंगे। और भरा पूरा होने में किसका फायदा है? सबसे पहले मेरे को मिलेगा। अगर मैं अपना वक्त को ध्यान से, जैसे बताया कि मुरली को, एक एक शब्द को, बाबा के ज्ञान को ध्यान से सुन रही हूँ और उसको मैंने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसको मैंने धारण करना शुरू किया, तो वो मेरा अपना कितना संतुलन, कितना मुझे आनंद की प्राप्ति बाबा के करीब बैठने को मिलता है। फिर बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो वो वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है, वो ओरा हमारा कितना अच्छा होने लग जाता है। और वो जहां भी हम जाते हैं तो वो हमारी रूहानियत जो है इफेक्ट करती है, वातावरण को, उस आत्मा को इफेक्ट करती है। तो ये ना, आप अगर दान करना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले हमें कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य है ना, जब उसको खुद प्राप्तियां होती है ना, अनुभव होती हैं, तो फिर उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता, फिर वो उस साइड जाएगा ही नहीं। बाबा ने जो जो समझानियां दी उसको हम जब करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, तो वो हमारी प्राप्ति, हमारा पद भी ऊंचा होता है, लोगों को भी दान मिलता है। तो इस तरह से अगर हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, उस तरह से ग्रहण करके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा व्यर्थ हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कितनी विधियां बताई हैं सुदर्शन चक्र के लिए, कि हम क्या थे, हम क्या बने हुए थे, हमने क्या बनना है, कौन मिला है, कैसा समय मिला हुआ है, कैसा परिवार मिला हुआ है, कैसा ज्ञान, अब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जो इस वक्त है, आगे पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरा लाभ उठाना है हमने इसका, एक क्षण भी हमारा इधर से उधर ना हो, तो ये हमें सब प्राप्तियां जो है फिर दूसरी तरफ जाने ही नहीं देंगी। ओम शांति। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हैं। आज पापा ने कहा है मुरली में समय का महत्व बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बच्चे है तो अनादि और आदि संस्कार में स्थित होना चाहिए, सदा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं अनादि और आदि स्वरूप का मैं स्मृति स्वरूप रहना चाहिए। तो मैं आत्मा का एक अनुभव है, समय का महत्व जैसा है, तो बाबा समय का महत्व भी देते हैं कि जैसे धोखा है आगे तो भी बाबा सूचना देते। तो मैं आत्मा का एक अनुभव है। मैं तो पहले से ही योगी स्वरूप में, दागिना पसंद नहीं, लेकिन एक दिन बैंगल लेके मैं गई थी एक शॉपिंग में, तो बाबा का एक शब्द आ रहा था कानों में कि आगे धोखा है, आगे धोखा है। नहीं तो सोच रही तो ऐसे ऐसे ऐसा शब्द आ रहा है,
तो लेकिन एक आत्मा आगे आया और उन्होंने बोला कि आप थोड़ा पैर में थोड़ा सा मेरा थोड़ा पैर में चोट लगी थी, तो ऐसा लगा था कि चलने का थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो वो आत्मा बोला कि मैं दवाई देती हूँ, आप आगे आते ही तो मैं दवाई देती हूँ। तो मुझे बाबा का शब्द आया, ये धोखा है। तो उस आत्मा को बोले कि नहीं, मुझे को नहीं ये दवा चाहिए। ऐसे बाबा सूचना भी समय पर देते हैं, धोखा धोखा से बच जाता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जयंत भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें अपनाया, हमको बाबा का परिचय दिया। और बाबा का ऐसा कहना है कि मेरे बच्चे हैं तो मुझसे ज्यादा प्रगति करे, उन्नति करे। बाबा का ऐसा कहना है, बाबा ने जो बच्चों को खजाने दिए हैं, वो खजाने को बढ़ाने का आधार क्या है? महादानी बनना। जितना हम दान करेंगे उतने खजाने हमारे बढ़ेंगे। दूसरा, बाबा ने ऐसा कहा है कि एक देना 10 पाना नहीं, एक देना पद्म पाना है। ओम शांति। जी आशा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। तो हमें बाबा ने जैसे कहा कि हमें अपने अपने को बचाना है धोखे से, और बाबा ने कहा कि माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। तो ये हमें स्वयं को धोखे से बचने के लिए बाबा ने जैसे लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा था कि हमें नवरत्न बनने के लिए नौ बातों से मुक्त होना है। जैसे हमें जुमला मुक्त बनना है, परमत पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त होना है, व्यर्थ वर्ल्ड डिस्टर्ब करने वाले फोर्स से मुक्त होना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त होना है, क्रोध मुक्त होना है, और मान व अपमान से मुक्त होना है, लगाव मुक्त होना है, दूर से कष्ट मुक्त होना है, और अप्रसन्नता मुक्त होना है। ये 9 बातों हमें ध्यान में रखना है, तो हम नवरत्न बन जाते हैं और अपने को धोखे से बचा सकते हैं। शांति। जी सावित्री बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी सतीश भाई आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो वर्तमान में बाप दादा का ये इशारा है कि अंतिम समय का जो बाबा ने इस मुरली के आधार पर जो इशारा दिया है कि तुम्हारे पास वो सर्व खजाने हैं, जिस खजानों से तुम महादानी बनी है। तो ऐसे अखूट खजाने के लिए हमें बाबा ने समय और संकल्प, तो हमें क्या करना है, एक है हमारा व्यर्थ संकल्प से मुक्त और दूसरा है हमारे व्यर्थ समय से मुक्त। तो ऐसे बनने के लिए हमें अपने संकल्पों और संस्कारों पर ध्यान देना है। तो व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए हमें शुद्ध संकल्प का खजाना बढ़ाना है, और शुद्ध संकल्पों के खजाने के लिए हमें रोज मुरली पढ़नी है। तो यहाँ पर बाबा ने जो बताया है कि व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए हमें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज मन की चेकिंग की, तो हमें भी समान की सीट, जैसे बहन ने बोला कि समान पे रहना, तो समान की सीट पर बैठकर हमें अपने आप की स्वयं ही चेकिंग करनी है। और व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए हमें सदैव यह स्मृति रखनी है कि ब्रह्मा बाप समान हम बने, क्योंकि मुझे अपने हर संकल्प ब्रह्मा बाप समान बनाने हैं। ओम शांति। जी सतीश भाई आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, बाबा तो सागर है और अधिकार तो सबको सेम दे रहे हैं, और शायद वो अधिकार से सबको संकल्प भी सेम आ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम है कि सबकी समाने की शक्ति का प्रॉब्लम है, इसलिए स्वरूप या बाप बाप समान बन नहीं रहे हैं। तो इनडायरेक्टली शायद बाबा आज कह रहे हैं कि अगर हम समय अगर वेस्ट नहीं करें और स्वयं और सर्व की तरफ अगर डाले तो मैं भी सब लोग बाबा समान बन सकते हैं। ओम शांति। जी कांचन बहन आपने हैंड रेज किया था, आपको कुछ शेयर करना है। जी अभी समय भी हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे।
ये जो डेली पोल हम चेक करते हैं, ये जो भी साकार अव्यक्त मुरली रहती है उसमें जो भी अभ्यास बाबा बताते हैं वो हम चेक करते हैं। यदि आपको भी कोई अच्छा सुझाव होगा पोल के रिलेटेड तो आप किसी भी होस्ट को भेज सकते हैं, तो फिर वो चेक करके वो भी हम अगले 15 दिन के लिए उसको भी हम ले सकते हैं। तो जिन्हों को भी कुछ सुझाव होंगे वो भी बता सकते हैं। जी साइना बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2-3 मिनट योग भी करा सकते हैं। जी अभी अनम्यूट कीजिए। शांति। तो बाबा ने आज जो हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया अनादि स्वरूप के ऊपर ना, और समय के ऊपर, तो हम क्या करेंगे ना, एक तो अटेंशन देकर है ना, समय को व्यर्थ नहीं गवाना। और अगर लगा कि हाँ यहाँ पर समय नहीं देना चाहिए तो हो जाए, तो पश्चाताप की बजाय क्या करना है, अपने अनादि स्वरूप की ओर बाबा से प्यार भरी रूरी हाथ करते हुए बाबा की तरफ देखना है ना। तो समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। दूसरा, बार बार बाबा से रूरी हाथ करते हुए अपने अनादि स्वरूप की ओर बाबा से बात करते रहना है। कम से कम 10 से 11 बार जरूर ये अभ्यास हम सारा दिन से अटेंशन देकर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। आत्मा की नेचुरल नेचर प्राप्ति स्वरूप है, बनना नहीं है। ये आत्मा की नेचर है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ मैं, सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। समय को महत्व देने वाली, हर बात में बाबा की ओर देखने वाली। बाबा कैसे देख रहे हैं, मुझ आत्मा को, अन्य आत्मा भाइयों को, हर सीन को बाबा किस नजर से देख रहे हैं। मैं आत्मा खुद के मन के संकल्पों को यूज ना कर बाबा की ओर पहले देखती हूँ। बाबा कैसे देख रहे हैं। बाबा जो पवित्रता का, प्यार का सागर है, वो अपने बच्चे को हर सिचुएशन में कैसे देख रहे हैं। तो मैं आत्मा बाबा से दिल का वायदा करती हूँ। बाबा, मेरे बाबा, जैसे आप हर बच्चे को देखते हो, भले बाहर कुछ भी होता रहे, जैसे आप मुझे देखते हो, मैं सारा ही दिन आपकी नजरों से खुद को देखूंगी। अन्य आत्मा भाइयों को, हर सीन को जैसे आप देख रहे हो, अनादि स्वरूप देख रहे हो।
मैं भी वैसे देखूंगी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति बाबा, थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्रिया सो मच। बाबा। शुक्रिया हैव अ गुड डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।